संस्कार बच्चे के ऊपर धीरे 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 बनता चला जाता है। हम कल्पना करें कि हमारा जो लड़का है या हमारी लड़की है, लड़का हमारा रामचंद्र जैसे हो, भगवान कृष्ण जैसे हो, महावीर स्वामी जैसा हो, गौतम बुद्ध जैसे संस्कारवान बने, तो आवश्यक है हम भी अपने आप को वैसे ही संस्कारवान बनाएं, वैसे संस्कार में रहें, वैसे माहौल में रहें। तब अब उदाहरण कई सारे हैं। एक ईंट की ढलाई हम करते हैं, ईंट का जैसे सांचा होगा वैसे तो ईंट का निर्माण होगा। को जो नींव बनाया जाता है, एक सुंदर मकान हमको चाहिए तो वैसे ही मजबूत उनका नींव भी चाहिए, वैसे उसका नक्शा पहले इंजीनियर तैयार करता है, तब जा करके उसी नींव पर एक सुंदर इमारत बन के, सुंदर मकान बन के तैयार होता है। इसी तरह बंधुओं, हम सभी लोग एक संस्कारवान बच्चे हमारे हों, संस्कारवान हमारे पुत्र पुत्रियां हों, हम सभी लोगों को पहले एक संस्कारवान इंसान बनने की आवश्यकता है। कहा जा रहा है कि जीवन में गुरु का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी कार्य शुरू नहीं होता। जो भी हम सीखते हैं अपने जीवन में, वो सब हमारे गुरु हैं, हमारे माता पिता, परिवार के जो भी अन्य सदस्यगण हैं, समाज में जो भी हमको दिशा निर्देश करते हैं, और भौतिक शिक्षा जो हम ग्रहण करते हैं, और इसी तरह से जीवन में जो भी सीखने के लिए प्रेरणा देते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे गुरु ही हैं, जिनके दिशा निर्देश में हम बहुत सारे काम सीख करके अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। ऐसे गुरुजनों की बंधुओं हमको सेवा करनी चाहिए। दूसरा, जो हमें आध्यात्मिक संदेश देते हैं, जो हमारा यह लोक और परलोक बंधुओं, ऐसे गुरु की आवश्यकता हमको जीवन में पड़ती है। भजन भी बहुत बढ़िया बढ़िया गाया गया है ना, गुरु के प्रति अपार सुंदर से सुंदर, कि भवजाल से जो छुड़ावे, भवजाल से जो बचाए, सदगुरु मेरा वही है, उनके सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं है। बहुत ही मार्मिक मार्मिक भजन। वास्तव में गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच संकर सम होई। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, सदगुरु विशाल देव जी ने बहुत बढ़िया कहा है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश, बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। ऐसे गुरुदेव को मैं बारंबार बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो हमारे समस्त प्रकार के भ्रम तम को नाश कर देते हैं, जिनके द्वारा हमें गुरु ज्ञान की प्राप्ति होती है, अज्ञानता का विनाश होता है। ऐसे महान गुरुदेव जी को मैं बारंबार दंडवत करता हूँ, तरह बार उनकी बंदगी करता हूँ। बंधुओं, इन जन्म मरण के भवचक्र से जो हमेशा हमेशा के लिए हमें मुक्त कर दे, जीवन जीने के सुंदर फार्मूले, सुंदर तरीके हमें बता जाएं कि मैं कौन हूँ, इस संसार में मेरा आना किस लिए हुआ, और आ करके मुझे इस दुनिया में वो कौन से काम करने हैं कि हमेशा हमेशा के लिए मैं मुक्त हो सकूं। तो बंधु, ये सदगुरु की ही कृपा है, गुरुजनों का ही आशीर्वाद से ये संभव है कि मैं अपने इस मनुष्य जीवन को पा करके एक भक्ति भावना पूर्वक एक सज्जन व्यक्ति बन करके, एक भक्तिवान बन करके अपने जीवन को मैं सफल बनाऊं। इसके लिए बंधुओं, हम सभी लोगों को चाहिए जो हमें शिक्षा दे, हमारे जीवन को अनेक प्रकार की खुशियों से प्रफुल्लित कर दे, ऐसे सदगुरु की हमें सेवा करनी चाहिए, उपासना करना चाहिए। जो भी हमसे बन सक पा रहा है अपने जीवन में, तन से, मन से, धन से, तो ऐसे महान गुरुजनों की हमें सर्व प्रकार से बंधुओं सेवा करनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ कहा गया है, गुरु सेवा जन बंदगी। जन बंदगी यानी लोक कल्याण के कार्य। जन यानी लोग, बंदगी का अर्थ प्रणाम होता है, यहाँ बंदगी से तात्पर्य होगा लोगों की सेवा। यदि हम सक्षम हैं, बुद्धि से परिपक्व हैं, हमारे अंदर बुद्धिमत्ता है, हम जो अनेक सदग्रंथों से अध्ययन करके जो शिक्षा हम ग्रहण किए हैं, उन
शिक्षा को हम जन जन तक फैलाएं। जो भूले भटके हुए लोग हैं इस संसार में, जो अपने आप को भूल गए हैं, गलत राह में चले गए हैं, ऐसे लोगों को अपने सद्विवेक से, अपने सुंदर वाणी से उनको प्रेरणा देकर के सदमार्ग में बंधु उनको लगाएं। ये भी एक सेवा है। यदि हम धनवान हैं तो धन के माध्यम से हम असहाय लोगों की, गरीब लोगों की सेवा करके हम बंधु उनका भी भला कर सकते हैं। अनेक प्रकार, यदि हम एक अच्छे लीडर हैं या अच्छे एक नेता हैं तो संपूर्ण भारत के साथ साथ विश्व का हम बढ़िया मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी कला है। ये भी मामूली कला नहीं कि हम जनप्रतिनिधि का काम करें और लोगों के भलाई के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, समाज के लिए शासन द्वारा जितना भी हो सके भरसक प्रयास करके हम लोगों के भलाई के लिए सुंदर कार्य कर सके। हमारे अंदर जो भी काबिलियत है, इन किन प्रकार उन सभी काबिलियतों का भरपूर उपयोग करते हुए हम समाज को प्रदान करें। हम खुद भी तो परिपक्व रहें, साथ साथ हमारे किसी भी प्रकार के, चाहे वाणी से हो या किसी भी इन किन प्रकार, हर प्रकार से हमारे द्वारा समाज के भलाई के लिए सुंदर कार्य होना चाहिए। सत्संगत जो हम आप सभी अभी कर रहे हैं, सुंदर बैठ करके महान पुरुषों के, संतों के प्रवचन सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आज सभी जानते ही हैं कि सत्संग का कितना प्रताप है, कितना सत्संग के माध्यम से लोगों का जीवन सुधरता है, लोगों के जीवन में सुख शांति आती है, पारिवारिक कलह से मुक्ति होती है, बच्चों के अंदर सुंदर संस्कार सत्संग के माध्यम से बनता है। तो ऐसा ही सत्संग आज 2 दिनों के लिए इस करैनारा के पवन धरा धाम में परम श्रद्धेय संत श्री संकल्प साहब जी के पावन सानिध्य में अनेक महान पुरुषों के उपदेशों से बंधुओं संपन्न होगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन, जहां तक भी आवाज पहुंच रही हो, आप सभी बिना कोई देरी शीघ्र अतिशीघ्र कबीर बाराक संस्थान के पावन धराधाम में पधार कर संतों के दिए हुए ज्ञान उपदेश अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन को मंगल में बनावें। चौथी बात साहेब कहते हैं कि बैराग, बैराग यानी 2 चीजें होती हैं, बैर बैर धन राग, यानी जिनके हृदय से राग बैर सदैव सदैव के लिए अंत हो गया हो, और दूसरा इनका हम अर्थ लें कि जो संसार से जिनको उपरामता हो गई हो, वैराग्य हो गया हो, यहाँ बैराग का ये भी अर्थ लेते हैं। दुनिया के जो चकाचौंध में हम भूले हुए, दुनिया के माया में जो हम उलझते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं कि मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ, जो मेरा मेरा कह करके जो और मोह के दलदल में धंसते जा रहे हैं। बंधुओं, ये आवश्यकताएं हमारी हैं जीवन को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए। जितना हम इसमें राग करेंगे, जितना इसमें हम चिपकाव रहेंगे, उतना ही हमारे लिए यह कष्टप्रद होगा। तो हम सभी लोगों को चाहिए कि महान पुरुषगण जो हमें ये उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, इन सभी चीजें हम अनासक्त होते जाएं, इनसे हम उपराम होते जाएं, इनसे हमारी मोह ममता दूर होती जाए, और अपने आप के दिल में हम एक, इन सभी से एक अलग भावना हमारे मन में बने, वैराग्य की भावना जगे। ऐसा प्रयास बंधु करने की आवश्यकता है, और यह तभी संभव है जब हम संतों के सानिध्य में बैठकर उनके उपदेश, उनकी शिक्षा, उनके ज्ञान को बंधुओं हम अपने जीवन में धारण करें, आत्मसात करें, तभी ये संभव है।